हेलो एवरीवन। तो आज हम जो अपना केमिस्ट्री के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इसके वर्ड जो लिखा है इसी में इसका मतलब हमें मिल जाएगा, समझिएगा। थर्मोडायनामिक्स में आपके सामने वर्ड पढ़िए आप, थर्म, ये लिखिए थर्म। थर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो। देखिए ये जो हमारे पास नाम था थर्मोडायनामिक्स, इसी के अंदर हमें इसका जो मतलब है वो मिल गया। थर्मोडायनामिक्स में थर्म का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि थर्मोडायनामिक्स जो है हमारे पास वो होता क्या है। मतलब कि जब हीट फ्लो करेगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो सारी स्टडी किसके अंडर आ जाती है? वो आ जाती है आपकी थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अब आपको पता है कि जो हीट होती है हमारे पास वो हमेशा कहाँ से कहाँ को फ्लो करती है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। हमेशा ही ऐसा ही होता है कि जो हीट होती है हमेशा फ्लो करती है गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ। कभी भी लीजिए लोहा लीजिए, आयरन, उसको गर्म कीजिए, एक तरफ से उस रॉड को गर्म कीजिए, आप देखेंगे वो लाल हो जाएगी। लाल होने के बाद थोड़े टाइम बाद उसको रखेंगे आप, वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता जाएगा और ठंडी होती जाएगी, मतलब जैसे वो नॉर्मल स्टेट में थी वैसे। तो उसके हुआ क्या, वो हीट जो थी हमारे वो बहुत गर्म था, वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तो हमेशा ही हीट जो हमारे पास वो कहाँ से कहाँ को फ्लो करती है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो थर्मोडायनामिक्स जो होता है, जो टर्म थर्मोडायनामिक्स होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें आप पढ़ेंगे स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो ये जो आपका योग है थर्मोडायनामिक्स का मतलब। उसके बाद जो हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या? थर्मोडायनामिक की टर्म्स। थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़ते हो तो उसके दो टर्म्स जो आपके माइंड में सीधी आ जाती हैं, वो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। दो टर्म्स जो हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स की टर्म्स की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स टर्म्स हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक आ जाता है आपका सिस्टम और एक आ जाता है आपका सराउंडिंग्स। ये जो दो टर्म्स हैं ये आप थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हो। तो अब हमें पहले इन दो टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ये जो दो टर्म्स है कहती क्या है, क्या मतलब हुआ, सिस्टम का क्या मतलब हुआ और सराउंडिंग्स का क्या मतलब। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये हम सभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के लैब में चलते हैं। वहां पर आपने बिकर देखे होंगे, ये देखिए इस तरीके के हमारे पास बिकर्स होते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर। चलो मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखो ये कोई बिकर है, मान लीजिए इसमें कोई भी सॉल्यूशन है, KCl का है हमारे पास प्लस H2SO, कुछ भी कोई भी एक सॉल्यूशन ले लीजिए आप, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब इसके थ्रू हम समझेंगे कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग्स क्या है। सिस्टम जो होता है हमारे पास वो होता है जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। अंडर ऑब्जर्वेशन समझ रहे हो? जैसे ये अब एक बिकर है, हमने एक बिकर लिया, इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो KCl H2SO रिएक्ट कर, इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है जिनको देख रहे हैं, जिनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हो जाता है सिस्टम। देखिए सिर्फ इस बिकर के अंदर, बिकर की बात करूंगा, जहां तक इसकी वॉल्यूम है, ये सारे का सारा, जहां तक ये मानिए यहाँ तक अगर ये भरा हुआ है यहाँ तक, तो इसके नीचे का एरिया जो है सारा का सारा इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे का सारा तो हो जाएगा एक सिस्टम, ठीक है। लेकिन इसके बाहर, इस सिस्टम के बाहर का जो भी एरिया होगा, ये इनफैक्ट ये जो लाइन जो मैंने लगाई कि यहाँ तक इसकी बॉडी, इससे लाइन से ऊपर, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? हमारा सराउंडिंग्स। तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम जो हमारे पास वो हो गया जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जिसको हम देखते हैं, जिसमें चेंजेस ढूंढ रहे होते हैं। कि जब हम लैब में बैठे हुए होते हैं तो हम देखते हैं कि एक बिकर होता है, उसमें रिएक्शंस चल रही होती है, तो जो उस बिकर के अंदर रिएक्शंस जहां तक हमें दिखाई रिएक्शन हो रही है, तो सारे का सारा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो सिस्टम, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम। उसके अलावा जो भी उसके बाहर है वो सारा सराउंडिंग्स। सिंपल एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, ये रूम है जहां पर क्लासरूम होता है, जहां हम लोग बैठते हैं, लैब होती है केमिस्ट्री की जहां बैठते हैं।
उस लैब के अंदर या उस रूम का जो पार्ट है जहां आप सभी बैठे हो, सारा का सारा सिस्टम है। उस रूम के बाहर का जो एरिया है, प्ले ग्राउंड, बाहर को जो पेड़ पौधे, दूसरा रूम उसके अंदर अटैच है, इस साइड रूम अटैच, ये सारे के सारे किसके पार्ट हो जाएंगे? सराउंडिंग्स के। तो सिस्टम क्या हो गया? जो हम देख रहे हैं, जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, वो सिस्टम। उसके बाहर का जो एरिया, सिस्टम के बाहर का जो एरिया हो गया, वो सारे का सारा सराउंडिंग्स। आपको वर्ड भी नॉर्मल डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, सराउंडिंग्स, सिस्टम्स। सराउंडिंग जो हमारे तरफ जो भी हमारे इधर उधर इर्द गिर्द चीजें होती है उसको सराउंडिंग बोल देते हैं, और सिस्टम जो जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। दो टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो मेनली यूज होती हैं वो यही थी, सिस्टम और सराउंडिंग्स। ठीक है, अब एक मेन बात ये आ जाती है कि सिस्टम हमें पता चलेगा, हमें सराउंडिंग पता चलेगा। एक वर्ड आप यूज करते हो, बाउंड्री। ठीक है, अब एक ऐसी चीज भी होगी जो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलग कर रही है, जो इस सिस्टम को इसके सराउंडिंग से अलग कर दे। तो वो एक, मान लीजिए ये बिकर की एक इमेजिनरी सी लाइन समझ लीजिए आप, ये लीजिए जो बिकर का पार्ट है ये, ठीक है, या ये भी लाइन ले लीजिए इसके नीचे बोल। तो ये एक इमेजिनरी सी लाइन, इमेजिनरी बोलो या रियल लाइन बोलो, जो आपके सिस्टम को सेपरेट करती है किससे? आपके सराउंडिंग से, उसको बोल देते हो आप बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या हो गया? वो इमेजिनरी या रियल लाइन जो आपके सिस्टम को सेपरेट कर रही है किससे? आपकी सराउंडिंग से, तो उसको बोलते हो बाउंड्री। तो ये कुछ थर्मोडायनामिक्स की टर्म्स हमारे पास आती हैं, सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री, जिनका बेसिक हमें पता होना चाहिए। एक और चीज कि ये जो पूरे का पूरा सिस्टम होता है आपका, ये सिस्टम की बात करेंगे, सराउंडिंग्स होती है, सारे का सारा जो हमारा बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पूरे का पूरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये एक लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है हमारे पास कि जो एनर्जी है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड ही रहती है। अब इसका मतलब ये हुआ लॉ का कि एनर्जी अब इसमें गेन हो, लॉस हो, वो इसको इक्वली अकम्पनी किया जाएगा जो गेन और लॉस होगा सराउंडिंग्स के अंदर। इस लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कि एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी क्या मतलब? कि ना तो लॉस होगा ना तो गेन होगा। अगर अंदर लॉस हो रहा है तो उसको कौन अकम्पनी कर देगा? जो सराउंडिंग्स में होगा। मतलब सिस्टम में गेन और लॉस जो होगा उसको टोटली कंपनीज कर दिया जाएगा जो सराउंडिंग्स में गेन या लॉस होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम। सिस्टम, जब हम सिस्टम की स्टडी करेंगे, सिस्टम आगे दो टाइप्स का होता है। सिस्टम को आगे दो पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड कर दिया जाता है। एक आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। सिस्टम जो है उसको फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। एक आ जाता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, एनर्जी और मैटर इन दोनों का एक्सचेंज उसके बेस के ऊपर। और दूसरे टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। आप इसको यहीं पर समझ लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मैटर में भी ये फर्दर सब डिवाइड किए गए तीन पार्ट्स। इसमें भी हमारे पास सिस्टम जो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कंपोजिशन के बेस के ऊपर आगे दो टाइप्स में हमारे पास इसको डिवाइड कर दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी में सबसे पहले सिस्टम हो जाता है, वो आता है आपका ओपन सिस्टम। दूसरा आ जाता है आपके पास क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड आ जाता है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें आ जाता है आपका कंपोजिशन के बेस के ऊपर। आपको दो ही तरह की कंपोजिशन होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, इस तरीके से जो सिस्टम है उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। पहले सिस्टम जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनर्जी के बेस पर और मैटर के बेस पर, और एक बार कंपोजिशन। एनर्जी में फर्दर तीन टाइप का, तो एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। कंपोजिशन के बेस के ऊपर ये होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब हम लोग हर एक टर्म को ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इन सभी टर्म्स को अब हम बारी बारी देखेंगे कि ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है, क्लोज सिस्टम का क्या मतलब होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम सबसे पहले हम समझेंगे। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम नाम में बता रहा, ओपन सिस्टम जो ओपन हुआ उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्या से समझना। अब इसके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। घर में हम चाय पीते हैं, चाय का कप होता है, चाय पीते हैं, चाय का
कप होता है, गर्म चाय होती है, उसमें से वेपर्स निकल रहे होते हैं, बोले आप धुआं धुआं सा निकल रहा होता है, अगर मतलब जनरल लैंग्वेज में बात करें। तो ओपन सिस्टम क्या हो गया कि वो हीट, हम थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, थर्मोडायनेमिक्स हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, हीट फ्लो की, किसके, हीट को फ्लो करना, वो स्टडी कर रहे हैं, हीट का फ्लो होना। तो ओपन सिस्टम में आगे मैंने बोला एक आपने कप लिया, चाय का कप लीजिए आप, उसमें धुआं निकल रहा होता है, वो कप क्या होता है, ऊपर से ओपन होता है, ओपन होता है तो देखो वो कप जो चाय जहां तक उसके अंदर वो सिस्टम हो गया, अंडर ऑब्जर्वेशन चाय है, उस चाय के बाहर का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग आपको इसमें पता चल गया, चाय के कप में पता चल गया सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। अब देखो चाय का कप जो हमारे पास वो सराउंडिंग साथ कांटेक्ट में है, उसके ऊपर से ढका थोड़ी ना हमने, वो ओपन है, ओपन है तो वो जो धुआं सा निकलता है वो बाहर जा रहा है, वो वेपर जो उससे वो बाहर जा रहे हैं हमारे पास। अब क्या हो रहा है, वो हीट एक्सचेंज हो रही है, सिस्टम और सराउंडिंग, चाय क्या है सिस्टम और बाहर क्या है सराउंडिंग। ओपन सिस्टम क्या हो गया, वो सिस्टम जिसमें हीट या मैटर वो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज होती रहे। सिस्टम जो हमारा सराउंडिंग्स की तरफ भाप भेज रहा है और सराउंडिंग्स क्या कर रहा है, उसको बाहर से उसको ठंडा करता जा रहा है। काफी देर तक चाय को वैसे रखोगे, अनटच रखोगे, ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज, वेपर्स एक्सचेंज हो रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो ओपन सिस्टम कौन सा गया, वो सिस्टम जिसमें हीट जो है वो एक्सचेंज होती है सिस्टम के बीच में, चाय और बाहर हवा, चाहे सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो हीट एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम आपको पता चल गया, डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। ये लीजिए ओपन सिस्टम का, ओपन सिस्टम के लिए मैंने चाय का कोई एक कप बना दिया, इतनी अच्छी ड्राइंग तो हमारी है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये इसमें से ऐसे वेपर से निकलते हैं चाय के कप से, ये चाय का हमने कोई बना दिया स्टैंड। अब देखिए ओपन सिस्टम मतलब ऊपर से खुला होगा, देखिए ऊपर से खुला है तो इससे क्या हो रहा है, भाप बाहर जा रहा है, तो बाहर क्या है हमारे पास सराउंडिंग्स, और ये अंदर जो चाय यहाँ तक है मान लो ये क्या हमारा सिस्टम। अब क्या हो रहा है, ये भाप बाहर जा रहा है तो हीट है, हीट जो हमारे पास है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में लगातार एक्सचेंज हो रही है, अंदर बाहर जा रही है। तो इस तरीके का सिस्टम जहाँ पर हीट और मैटर या एनर्जी और मैटर लगातार सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज होता रहे, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा आ गया क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड नाम ही समझ गए, अगर मैंने अब ये चाय का कप था, अब मैंने चाय का कप पिछले केस में हमने ओपन रखा, दूसरे में हमने क्या किया, हमने उस चाय कप को बंद कर दिया, कोई भी एक ढक्कन लिया उससे उसको कवर कर दिया। अब क्या हुआ, अब समझ रहे हो, वो क्लोज्ड हो गया। क्लोज सिस्टम मतलब अब क्या होगा हमारे पास, किससे जो मैटर होगा, जो भाप होगा वो तो बाहर जाएगा नहीं, वो तो अंदर ही रह जाएगा। तो वेपर्स तो अंदर रह गए, मैटर तो अंदर रह गया, लेकिन हीट जो है हमारे पास वो लगातार उसकी सराउंडिंग्स का एक्सचेंज करती है कप के थ्रू। तो वो सिस्टम जब उसको मान लो इसको ऊपर से मैंने बंद कर दिया, ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो जब हीट, अब जब इसको बंद कर दिया तो क्या होगा, हीट जो हमारे पास वो तो बाहर से चलो हो जाती है, एक्सचेंज होती रहेगी, गर्म था ठंडा होता रहेगा, लेकिन जो वेपर्स थे, अभी जो वेपर्स निकल रहे थे पहले, अब ये नहीं निकलेंगे, कहाँ अंदर ही रह जाएंगे। तो क्या हो रहा है, अब वो जो मैटर था वो बाहर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट तो एक्सचेंज हो रही है। तो वो सिस्टम जिसमें हीट जो हमारे पास वो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज होती रहे, लेकिन मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, उस तरीके का सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड टाइप के सिस्टम पर आ जाते हैं, वो होता है आपका आइसोलेटेड। वर्ड ही बताता है आइसोलेटेड। आइसोलेट होना मतलब खुद को सबसे अलग कर देना। डेली लाइफ में बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के, पहला आपने ओपन सिस्टम पढ़ा, दोनों एक्सचेंज होते हैं, हीट भी और मैटर भी। इसमें आपने पढ़ा क्लोज में हमारे पास हीट एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड जो होता है इसमें कुछ भी नहीं होता है, ना तो हीट एक्सचेंज होती है ना तो मैटर एक्सचेंज होता है। सिंपल सी बात, यहाँ पर एक सभी के घरों में चाय डालने के लिए थर्मस होता है, थर्मस होता है ना हमारा, थर्मस फ्लास्क बोलते हैं उसको, थर्मस होता है, उसमें चाय लेकर जाते हैं, डालते हैं, और काफी लंबे टाइम तक वो चाय गर्म रहती है। थर्मस में इसीलिए डाली जाती है चाय ताकि वो गर्म रहे। वो चाय गर्म रहती है क्यों, क्योंकि वो ना तो हीट एक्सचेंज कर रही है बाहर, ना तो उसके वेपर्स बाहर जा रहे हैं, वो अंदर ही है, आइसोलेटेड। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हुआ, ना तो हीट एक्सचेंज होगी ना तो मैटर एक्सचेंज होगा बाहर। तो इस टाइप का सिस्टम जो होता है हमारा उसको बोलता है आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप आपको भी तीनों टाइप के सिस्टम समझ आ गए होंगे। ओपन सिस्टम जो था हमारे पास, उसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट और मैटर एक्सचेंज होता था। क्लोज्ड सिस्टम जो था हमारे पास, इसमें आपका हमारे पास हीट एक्सचेंज होती थी, मैटर एक्सचेंज नहीं होता था।
और थर्ड आइसोलेटेड में ना तो हीट एक्सचेंज होती है ना तो मैटर एक्सचेंज होता है। इसमें चाय का कप खुला था, चाय का कप ढक दिया था, इसको चाय को ही थर्मस के अंदर डाल दिया, वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। सिंपल वे में समझना। उसका आपका दो टर्म्स और रहती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, कंपोजिशन के बेस पे। नाम ही बता देते हो, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, नाम भी बता रहे। होमोजीनियस सेम, जिसकी सेम का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन किसी चीज की। या आप ये बोल सकते हो होमोजीनियस सिस्टम्स या होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्ट इन वाटर, नमक लीजिए, नमक को पानी के अंदर डालिए, देखिए थोड़ा सा उसको स्टीरिंग कीजिए, उसकी क्या होगा, वो नमक पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका होगा। आपको नहीं पता चलेगा कि ये नमक है इसमें या नहीं, वो पानी दिखाई देगा आपको। तो वो मिक्सचर्स जिसमें एक सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, मतलब जिसमें एक चीज दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए और हम डिफरेंशिएट ना कर सकें कि ये अलग अलग दिख रहा है, हमें एक ही चीज दिखाई देगी, वो प्योर लगेगी हमें। नमक को पानी के अंदर डालो, नमक घुल जाएगा तो हमें नमक नहीं दिखाई देगा, हमें पानी दिखाई देगा, हमें लगेगा प्योर कंपोनेंट वाटर है। ठीक है, तो इस टाइप के मिक्सचर्स जो आपस में कंप्लीटली मिक्सिबल होते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं, उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं आप। ठीक है, वर्ड से होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सेम कंपोजिशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो कंप्लीटली आपस में डिसॉल्व कर जाए। एग्जांपल आप इसका सॉल्ट इन वाटर ले सकते हो। हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऑयल इन वाटर, क्या करना है, तेल को लीजिए, तेल को पानी के अंदर डालिए, देखोगे आप तेल ऊपर तैरता रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। अब वो मिक्सचर जिसमें दोनों चीजें ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व नहीं होगी, आपस में मिक्सिबल नहीं होगी और दोनों हमें सेपरेट दिखाई देंगी, उस टाइप के मिक्सचर्स को आप बोलते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इनकी कंपोजिशन जो हमारे पास लगातार वेरी होती है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है, जिसकी वजह से हमें इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट्स जो दिखाई देते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर। तो ये आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम पूरा हो गया। सिस्टम के आपने दोनों टाइप्स पढ़े, उनको फर्दर आपने अलग अलग टाइप्स में पढ़ लिया कि सिस्टम जो हमारे पास आगे किस किस टाइप में डिवाइड किया गया हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम इससे आगे जो है वो कवर करेंगे थर्मोडायनामिक्स को।